तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। आखिर क्या है ये कुछ और? प्रेम, सद्भावना, करुणा। ये आज की जो जनरेशन है, आज की जो वक्त की ज़रूरत है, वो है प्रेम, करुणा और सद्भावना। सद्भावना उस मानव जीवन के लिए जो कि हमारे इर्द गिर्द है। आज आज़ादी के त्योहार के मौके पर हम निकल पड़े यही जानने कि आखिर आजकल की जनरेशन में, आजकल की युवा पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि प्रेम, करुणा और सद्भावना पर विश्वास रखते हुए मानव सेवा में जुटे हुए हैं। और यही जानने के लिए हम पहुंच गए केजीएमयू के प्रसादम सेवा संस्थान में। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के उस प्रसादम सेवा हॉल में मौजूद है, जहां पर हर रोज़ निःशक्त रोगियों के परिजनों को, उनके तीमारदारों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम वो लोग बैठे हुए हैं, वो तीमारदार हैं जो कि हर रोज़ आते हैं, इस प्रसादम सेवा का हिस्सा बनते हैं, रोज़ यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। ये जो प्रसादम सेवा की ये जो शुरुआत है, ये ऐसे रोगियों के परिजनों, उनके तीमारदारों के लिए है जो कि किन्हीं कारणोंवश अपने घरों से बहुत दूर से आए हुए हैं। तमाम जो उनके रोगी हैं, उनके लिए तमाम जो दिक्कतें हैं उनकी, उसका रोज़ाना सामना करते हैं। उसके बावजूद उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। उनको प्रसादम सेवा यहाँ पर निःशुल्क जो है वो भोजन कराती है। ये शुरुआत है प्रसादम सेवा की, इस जिससे शुरू किया है विशाल सिंह हैं इस सेवा की शुरुआत करने वाले। हमारे साथ इस वक्त विशाल जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर कैसे इन्होंने इस सेवा की शुरुआत करी, क्या कुछ मन में आया। विशाल सिंह जी, आपने प्रसादम सेवा की शुरुआत करी है जिसके ज़रिए निःशक्त रोगियों के जो परिजन हैं वो हर रोज़ यहाँ पर निःशुल्क भोजन लेते हैं। आखिर क्या, कैसे ये सोच आई आपके दिमाग में? देखिए, इस सोच की शुरुआत आज से 14 साल पहले हुई। मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती कि आज से 14 साल पहले मेरे पास संसाधन और धन की बहुत कमी थी। 14 साल पहले मेरे पिताजी की जब तबीयत ख़राब हुई, तब मेरे पास इस तरह की काफ़ी दिक्कत आई। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था। तो मैंने ऊपर वाले से ये विचार रखा कि हे प्रभु, मुझे जीवन में अगर कुछ देगा तो मैं जो ये दिक्कतें हैं तीमारदारों की, इनकी सेवा कर कर मैं कुछ प्रयास करूँगा। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से उसने मुझे कुछ ऐसा दिया कि आज मैं इस विचार को सामने रखने के लायक बना। इसी बीच मुझे एक शायर की कुछ बातें याद आ जाती हैं कि आइए मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, कोई रहे भूखा तो मुझसे ना खाया जाए। तो इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए इस विचार की शुरुआत हुई। पिताजी के नाम से विजयश्री फाउंडेशन का स्थापना की गई और इस विचार को धीरे धीरे निःशक्त तीमारदारों की सेवा के लिए इस विचार को आगे बढ़ाया गया। विशाल सिंह जी, अगर हम बात करें, हर रोज़ यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो तीमारदार हैं वो आते हैं, जो ऐसे में आपकी फंडिंग्स काफ़ी लगती होंगी, उनको लेकर के किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, अभी फंडिंग के लिए हमारे पास लोगों की कमी है, तो ऐसे ही लोग अगर ये साथ में आएंगे तो ये विचार आगे जा पाएगा।
एक और सवाल उठता है विशाल जी कि जब आप अभी तक आपका जो बिजनेस था या फिर आप जॉब में थे, वो सब आपने छोड़ दिया इस मानव सेवा के लिए। कैसे ये इतनी ज़्यादा उत्कंठा जो होती है मानव सेवा की, कैसे इतनी प्रबल हुई? इसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि समाज की दायित्वों की पूर्ति के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और इसी समाज ने मुझे कुछ दिया। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि जिसको मैं अपना घर परिवार आराम से चला सकता हूँ। और मैंने वही बात कही कि सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपने कुछ आनंद को आराम देना पड़ेगा। इसी सोच के उस पे मैं इस सेवा के रूप में आगे बढ़ा, और कुछ लोग आगे मेरे साथ आते चले गए, और ये कार्यक्रम उम्मीद है धीरे धीरे जोश से जोश बढ़ती रहेगी। आज और 15 अगस्त के मौके पर क्या कुछ विशेष आयोजन किया गया है आपके? इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगा अनिल अग्रवाल जी को। इन्होंने एक विचार हमको दिया कि बच्चों के अंदर से जो सेवा संस्कार खत्म हो गए हैं, तो स्कूलों के बच्चे ये आकर इस विचार को पूरा करें। उसी के तहत आज ये मुहिम चलाई जा रही है, संस्कार मुहिम, जिसमें स्कूल के बच्चे आके सेवा कर रहे हैं। ये फेसबुक और व्हाट्सएप से आगे बढ़कर जो आज की डेट में बच्चे आ रहे हैं, सेवा संस्कार, ये अपने घर में जाएं, अपने दोस्तों से कहें कि आज हम निःशक्त तीमारदारों की सेवा करके आए हैं, और ये विचार आगे बढ़े। मैं जब विशाल जी से मिला, उनकी बातों को मैंने सुना और उनके अंदर जो सेवा भाव देखा, तो हम लोग अपने कार्य तो कर ही रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कार्यरत हैं, वहाँ से जो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन विशाल जी से मिलने के बाद जो चीज़ एक अंदर से एक आज इस पल में यहाँ पर जो आंतरिक खुशी हो रही है, उसको यहीं आके महसूस किया। क्योंकि हम लोग या जो ये बच्चे हैं, ये अपने घर में तो लोगों के लिए भोजन परोसते हैं, लेकिन कभी अनजान लोगों के लिए, जिनके लिए कोई सोचता नहीं है, उनके लिए आके करना, उनके लिए समर्पण की भावना जो है, उनके लिए कुछ अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा करना, उससे बड़ी खुशी हो रही है। और इन बच्चों के अंदर एक हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जिससे जो वाकई में हम लोग एक केवल किताबी भाषा नहीं कि समाज के प्रति दायित्वों का निर्वाह करना, एक्चुअल मायने में बच्चे उन चीज़ों को समझें, प्रैक्टिकली करें और उनसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और चूँकि ये कार्य मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने विशाल जी से कहा कि मैं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। और जब मैंने अपने स्कूल के बच्चों से बात करी कि बेटा ऐसा ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है, क्या तुम लोग हमारे साथ रहोगे, तो मुझे उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि आजकल बच्चे जैसे विशाल जी ने भी कहा कि फेसबुक व्हाट्सएप अपनी दुनिया में तल्लीन हो गए, उनमें थोड़ा सा मैं कहूँगा संस्कारों की कमी हो रही है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों से वो जुड़ेंगे तो उनके अंदर जो संस्कार हैं वो भी बढ़ेंगे, जो दूसरे के प्रति सम्मान है, जो फीलिंग्स हैं, उनमें बदलाव आएगा। और यही सोच, क्योंकि ये युवा पीढ़ी जिसको आगे बढ़ना है, जिससे देश का आगे संचालन करना है, अगर उसके मन में अच्छे विचार होंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आज 15 अगस्त था, तो हम लोगों को लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो शायद हमारे देश का जो सबसे बड़ा एक इशू है वो है गरीबी और ऑफ कोर्स भूखे रहना लोगों का। तो हम लोगों को लगा कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे हम लोग इन दो चीज़ों को किसी तरीके से देख पाएँ और शायद एक्सपीरियंस कर पाएँ, और कुछ ऐसा करें जिससे करके हमें खुशी हो। तो फिर हम लोगों को यहाँ का पता चला था KGMC में ये लोग एक NGO है जो खुद अपने आप गरीबों को खाना खिलाते हैं कॉलेज में। तो फिर हम लोगों को कुछ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स, 5-6 स्टूडेंट्स इकट्ठे होके आज यहाँ पर आए हैं, और तब से 2 घंटे से तो हो रहा है, हम लोग सेवा वगैरह कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हम लोग बाहर इसी किचन के बाहर की जो दीवारें हैं उस पर एक्चुअली हम लोग को ग्राफिटी वगैरह कुछ पेंट करना है, क्योंकि वो एकदम सादी दीवार है, तो कुछ हम उसे सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इसके बाद हम लोग फिर उसके बाद वहाँ पे ग्राफिटी वगैरह पेंट करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये थे विशाल सिंह जी, जिन्होंने प्रसादम सेवा की शुरुआत की विजय श्री फाउंडेशन के तहत। और आज 15 अगस्त के मौके पर वो उन बच्चों के अंदर उन संस्कारों की नींव भी डालने का एक प्रयास कर रहे हैं, जो कि मन में एक मानव सेवा की शुरुआत करे और उन बच्चों के अंदर भी वो भावनाएं आए कि वो आगे चल कर के मानव सेवा में अपना सहयोग दे सकें और मानव उत्थान के लिए कुछ काम कर सकें। लखनऊ से कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ विभू त्रिपाठी, समाचार प्लस। हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मीठे बैर का ये भरम, नीति पर चले और बदी से चले, राही हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं